Good morning student. As we have already completed half the lesson in the previous chapter, आपका जो पहले लेसन हो चुका है लेक्चर हु फुलफिल्स आवर नीड का हमारा पेज नंबर 127 और 128 का एक्सप्लेनेशन हो गया है. टुडे आई विल स्टार्ट विद द पेज नंबर 129 एक्सप्लेनेशन. बेटा अभी मैंने आपको बताया था हमारा नीड्स क्या होता है, हमारे बेसिक नीड्स क्या होता है, कौन हमारा बेसिक नीड्स पूरा करता है, हमें किसकी ज़रूरत होती है, ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया. आपके जब छोटे हो तो आपके घर में जो खाने की रिक्वायरमेंट्स है आपके वो आपके पेरेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं. तो वैसे हर एक चीज़ का रिक्वायरमेंट आता है. आपको ग्रेन्स चाहिए, ग्रेन्स का रिक्वायरमेंट कौन पूरा करता है? आपको देखो अनाज चाहिए, खाने के लिए अनाज चाहिए. अनाज कौन देता है आप लोगों को? फार्मर देता है. तो हर एक चीज़ की ज़रूरत है कौन कौन पूरा करता है वैसे हमने पढ़ा. हमारा बेसिक क्या रहता है? एग्रीकल्चर. हम लोग मोस्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड्स है. तो यू शुड वैल्यू द फार्मर्स. उन लोग वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेलते हैं. उनके बिना तो ये हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते. फार्मर्स आर बेसिक वो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी करते हैं. तो हम लोगों ने वैसे पढ़ा ना, वैसे एग्रीकल्चर को हम लोग बहुत है. फार्मिंग हमारा डिपेंड है. फार्मिंग हमको फ्रूट्स मिलता है, फ्लावर्स मिलता है, ग्रेन्स मिलता है, वेजिटेबल्स मिलता है, मेडिसिन मिलती है. बहुत सारी चीज़ हमने वो पढ़ा. और हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा. एग्रो बेस्ड ऑक्यूपेशन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा. एग्रो बेस्ड ऑक्यूपेशन क्या रहता है? वो हमारे कैन बी यूज टू अंडरटेक मेनी अदर फील्ड ऑक्यूपेशन. फॉडर इज क्रिएटेड इन द फील्ड. हम लोग का जो फॉडर है वो फील्ड में बनता है. फ्रूट्स ग्रो होता है फार्म्स में. तो बराबर है. जो फार्मर्स है वो हेरिटेरी फंक्शन है. हेरिटेरी माने जो पहले उनके पूर्वज करते आ रहे वो आज वो भी वही करते आ रहे हैं. उन लोग चेंज नहीं होते. तो उन लोग के कारण हमें मिलता है. नाउ विल स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 129. इंडस्ट्री. अभी हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री के बारे में. बेटा इंडस्ट्री क्या होती है आपको मालूम है? इंडस्ट्री माने फैक्ट्रीज. बराबर है. बट हर एक चीज़ की फैक्ट्री रहती है. फैक्ट्री माने कारखाना. बराबर है. उसमें क्या होता है? जो हमारा कच्चा मटेरियल होता है वो जाके वहाँ बन के तैयार होके आता है. आप प्लास्टिक की बॉटल ले लो. प्लास्टिक की बोतल ऐसा नहीं रहती है. प्लास्टिक का एक टुकड़ा रहता है. उसका वो मोल्ड में गर्म करके उसको मोल्ड में डाला जाता है. जो आपको बॉटल का शेप चाहिए वो शेप को उसको शेप दिया जाता है. इस तरह से वो चीज़ बनाई जाती है. तो उस चीज़ को इंडस्ट्री हर एक. मैं बॉटल का एक एग्जांपल दी. वैसे आपको कपड़ा ले लो. एक कॉटन है. कापूस मिलता है आपको. कापूस को फिर उसको पतला करके उसको मशीन में डाल के उसको थ्रेड बनाया जाता है. थ्रेड बनाने के बाद थ्रेड बनाया जाता है. फिर वो थ्रेड का कपड़ा बुना जाता है. कपड़ा बुनने के बाद फिर वो प्रिंटेड हुआ जाता है. और प्रिंटेड होने के बाद वो बाहर मार्केट में सेल के लिए आते हैं एज अ क्लॉथ. फिर हम उसका ड्रेस या मटेरियल से कुछ कपड़ा बनाते हैं. तो इस तरह से वो इंडस्ट्री भी एक रोल खेलती है. इंडस्ट्री डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है. और अभी आपको तो इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. बेटा कच्चे चीज़ का हम लोग कुछ नहीं कर सकते. आप कापूस का कपड़ा बना के पहन सकते हो? हाँ. आप कापूस को पूरे बॉडी में चिपका दो के बोलोगे मैंने कपड़ा पहन लिया? नहीं. उसको थ्रेड बना के उसको कपड़े में बुनना बहुत ज़रूरी है. फूड ग्रेन से आप गेहूँ हैं, गेहूँ को खा सकते हो? बोलोगे मैंने रोटी खा ली? नहीं. आपको गेहूँ को चक्की में डालना पड़ता है, आटा को पीसना पड़ता है, आटा बन के रेडी हो जाता है, तब जाके आप उसको रोटी बना के खाते हो. तो आपका इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. इंडस्ट्री के बिना आप इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है बेटा. हर एक चीज़ को वो क्या करती है? कच्चे चीज़ को पक्के में तैयार करती है. हर एक चीज़ को वो अच्छी तरह से प्रोडक्ट को बनाती है ताकि हम उसको इजीली यूज़ कर सके. समझ में आ रहा है आपके? इन इंडस्ट्री रॉ मटेरियल्स आर ऑब्टेन एंड देन दे आर प्रोसीड टू मेक अ न्यू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. मैंने आपको जैसे ही बताया एक कॉटन रहता है. कॉटन को हम लोग उसको मशीन इंडस्ट्री में भेजते हैं. इंडस्ट्री में वो कॉटन का थ्रेड बनता है. थ्रेड का कपड़ा बनता है. कपड़े का फिर प्रिंट होता है. फिर जाके उसको हम लोग यूज़ कर पाते हैं. तो क्या मतलब होता है कि वहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल होता है, जो भी कच्चा माल होता है उसको फिनिश में प्रोडक्ट्स में बनाते हैं. अब पॉटर मेकिंग पॉट इज़ अ टाइप ऑफ इंडस्ट्री. पॉटर भी जो एक मटका बनाता है वो भी एक तरह का इंडस्ट्री है. वो कैसे बनाता है उसके बारे में अभी इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है. हैव यू सीन हाउ अ पॉट इज मेड? लुक एट द पिक्चर बिलो. अभी आपको देखना है. आपको लगता है कि खाली मिट्टी को गोल कर दिया पॉट बन गया. ऐसे नहीं होता है. सी पॉटर अंकल फर्स्ट ऑब्टेन अ गुड क्वालिटी क्ले. पहले जो पॉटर अंकल है जो पॉट बनाते हैं, जिनका काम है पॉट बनाने का, वो क्या करते हैं? पहले अच्छी क्वालिटी का पॉट कलेक्ट करते हैं. क्ले कलेक्ट करते हैं. क्ले माने आपने मिट्टी देखा है बेटा? आप टीचर आपको क्ले लाने बोलती है स्कूल में. जब आप फर्स्ट सेकेंड में थे आपको क्ले लाने बोलते हैं. उससे आप एप्पल बनाते हो, मैंगो बनाते हैं. उसी तरह का क्ले आता है जो लार्ज क्वांटिटी में लोग लाते हैं क्योंकि उनको पॉट बनाना है. वो पैकेट्स में नहीं बोलता है. आपको लूज क्ले मिलता है मगर वो अच्छी क्वालिटी का लाते हैं ताकि वो मटका अच्छी तरह से पॉट अच्छी तरह से बन सके, वो टूटे ना. देन
टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द पॉट ही मिक्सेस सम अदर सब्सटेंस इन द क्ले। वो उसका क्ले में और अच्छा मजबूत हो जाए इसके लिए वो दूसरा उसके अंदर मिक्सिस करता है, सब्सटेंस को मिक्स करता है। वो उसको जो ज़रूरत लगता है वो उसको मिक्स करता है ताकि वो सब्सटेंस अच्छी तरह से उसमें घुल जाए। He mixes water in the clay and make it soft and easy to shape. This is called kneading the clay. फिर वो क्या करता है, उसको गूंथता है। अपन आटा कैसे गूंथते हैं उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, उसी तरह वो पैर से उसको मसलता है, अच्छी तरह से उसको सॉफ्ट डो बनाता है ताकि उसको हम लोग जब उसको शेप दे सके तो जैसा हमको शेप चाहिए वैसा उसको शेप हम लोग दे सके। इसलिए वो उसको पानी डाल के उसको अच्छी तरह से उसको सॉफ्ट करने की कोशिश करता है। और उसको क्या बोला जाता है, नीडिंग द क्ले। हम लोग जैसे आटा मम्मी गूंथती है, मम्मी देखती है मम्मी आटा कितना मसलती है ताकि आटा सॉफ्ट हो जाए और रोटियां अच्छी बने। उसी तरह से एक पॉटर भी क्या करता है, मट्टी को अच्छी तरह करता है ताकि वो अच्छी तरह एक अच्छी मट्टी को यूज़ कर सके और पॉट को बना सके। ही टर्न्स द नीड क्ले ऑन अ व्हील टू शेप द प्लॉट। देखो अभी उसने वो मट्टी का एक गोला लिया और वो जो व्हील है जिसपे वो पॉट को शेप देने वाला है, जिस तरीके का उसको पॉट चाहिए वो पॉट का शेप देने के लिए वो उस पर डाल रहा है और हाथों से घुमा के उसको एक अच्छा सा शेप दे रहा है। अब उसका शेप देकर हो गया, वो मिट्टी बहुत गीली है। द पॉटर्स आर बेक्ड इन अ केन टू मेक देम हार्ड। फिर वो क्या करता है, उसकी आँख की भट्टी में उसको डालता है ताकि वो मिट्टी कड़क हो जाए। सूखने से वो क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी, उसको आग में डालना पड़ता है ताकि वो मिट्टी को वो पक जाए और वो कड़क हो जाए और हमारा वो मटका टूटे नहीं। इस तरह से उसका प्रोसेस होता है। उसके बाद वो एक रेडी, ठंडा होने के बाद एक रेडी पॉट इस रेडी, एक पॉट रेडी आपका हो जाता है। देखा आपने, आपको खाली लगता है एक मटका का मट्टी का खाली शेप दिया, मटका रेडी हो गया। उसमें ऐसा भी नहीं है, शेप देने के लिए भी आपको देखो कितने प्रोसीजर से जाना पड़ता है। पहले अच्छा तरीके का क्ले लेना पड़ता है, फिर उसमें सब्सटेंस मिक्स करने पड़ते हैं, फिर उसको अच्छी तरह से गूंदना पड़ता है। उसके बाद उसको शेप अच्छे जो शेप का पॉट बनाना है वो शेप देना पड़ता है। फिर उसको आग की भट्टी में डालना पड़ता है, फिर उसके आगे आपका पॉट रेडी होता है। अगर आप देखोगे ना, आपको बिल्डिंग बनाने के लिए ईंट लगती है, वो भी वैसा ही प्रोसेस है। उसको आप मिट्टी को पहले आप उसको घोलते हैं, फिर उसको अच्छा शेप देते हैं, फिर उसको भट्टी में डालते हैं, उसको पकाते हैं और फिर उसको ठंडा करके उसको एक अच्छा शेप आपका ईंट तैयार होता है। तो इन अ पॉटर इंडस्ट्री क्ले इज अ रॉ मटेरियल, पॉट्स आर द फिनिश प्रोडक्ट। देखो इसमें बेटा कच्चा चीज़ क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, क्ले जो उसने लाया वो आपका रॉ मटेरियल क्योंकि वो कच्चा है। और बाद में फिनिश प्रोडक्ट्स कौन सा है, जो एकदम रेडी हो गया वो पॉट, वो आपका उसको बोलते हैं फिनिश प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने कॉटन का एग्जाम्पल दिया, कॉटन आपका हो गया रॉ मटेरियल और जब कपड़ा बनकर तैयार होता है तो वो हो जाता है आपका फिनिश प्रोडक्ट्स। समझ में आया आपको? The process includes whatever is done to make the finished product pots from the raw material clay. Such a process is called industry. देखो जो प्रोसेस हमने किया, जो पहले पॉट बनाने के लिए हमने क्ले से लेके पॉट बनाने तक जो प्रोसेस काम किया, वो जो काम करते हैं उसको बोला जाता है इंडस्ट्री। जैसे मैंने कॉटन को भी आपको एग्जांपल दिया, कॉटन का थ्रेड बनता है, थ्रेड का कपड़ा बनता है, कपड़े का फिर प्रिंटिंग होता है, फिर जाके वो एक क्लॉथ करके बाहर आता है। दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ क्लॉथ इंडस्ट्री। टेक्सटाइल मीन इंडस्ट्री। समझ में आया बेटा? जैसे द पॉटर अंकल मेक्स पॉट आउट ऑफ क्ले, अदर आइटम्स कैन बी मेड आउट ऑफ वुड, बाम्बू, फ्लावर एक्सेट्रा। देखो हमने एक एग्जांपल आपको पॉट का दिया, मैंने कॉटन के दिया, ऐसे आपको बहुत सारा है। लकड़े का कैसा होता है देखो, अभी मैं स्मॉल एग्जांपल देती हूँ लकड़े का। आप लोग क्या करते हो, लकड़ा लेते हो, बाम्बू लेते हो झाड़ का, उसको टुकड़े करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं उसको स्लेट काटते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, फिर फर्नीचर वाले के पास जाता है। फर्नीचर वाला जो आपको क्या बनाना है, बेड बनाना है, शोकेस बनाना है या वार्डरोब बनाना है, उसका वो शेप देता है, कटिंग करता है, उसको वो खिले से ठोकता है और आपको पूरा फर्निश करके एक पूरा फर्नीचर बना के देता है। वैसे हर एक चीज़ का, वुड का, बाम्बू का, फ्लावर का, हर एक चीज़ का वो बनाया जाता है। If the products are made at home on a small scale, it is called a cottage industry और handicraft। बेटा अगर हमारे पास बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं है, हम छोटा काम घर पे करते हैं, मतलब छोटा काम हो, जैसे पापड़ कंपनी है, अपने पापड़ कंपनी लोग पापड़ घर में बेलते हैं, और वहाँ जाके सप्लाई वहाँ पे ऑफिस में जाके दे देते हैं, तो उसको बोला जाता है स्मॉल स्केल, छोटा इंडस्ट्री। वो बड़ा फैक्ट्री नहीं है, बहुत लोग हैं मगर सब अपने अपने घर पे काम करके वहाँ पे सप्लाई करते हैं। उसको कॉटेज इंडस्ट्री भी बोला जाता है या हैंडीक्राफ्ट कपड़ों के लिए होता है, जो हाथ से कपड़ा बुना जाता है उसको बोला जाता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। समझ में आया आपको?
आप लोगों ने गांधी जी के बारे में सुना है? गांधी जी क्या करते थे? चरखा बुनते थे। कपड़े चरखा पे बुना जाता था, तो उसको हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं। जो चीज़ हाथ से बना जाता है उसको बोला जाता है हैंडीक्राफ्ट। समझ में आया बेटा आपको? जो चीज़ हाथ से बुनी जाती है उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटा सी इंडस्ट्री बोला जाता है, जो हाथ से काम किया जाता है। सम फैक्ट्रीज आर बिग, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्रीज होती है। अभी देखो आपका कोल्ड ड्रिंक्स बनता है, मैगीज बनती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है। कैडबरी कंपनी बहुत बड़ी है, तो ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है। मैनी पीपल वर्क देयर विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। लोग काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं? वो मशीन्स में काम करते हैं, क्योंकि वो लार्ज स्केल प्रोडक्शंस है, उनका बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोडक्शंस है, तो उधर वो काम करते हैं और वो फूड्स को, गुड्स को, प्रोडक्ट को बनाया जाता है। योर स्कूल बस, बाइसिकल, पेपर फॉर योर टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक्स आर ऑल प्रोडक्ट्स मेड इन फैक्ट्रीज। बेटा आपका कागज़ कहाँ बनता है? फैक्ट्रीज में बनता है। कागज़ किससे, वुड कौन है? पेपर किससे बनता है? पेपर बनता है लकड़े से, वुड से बनता है पेपर आपको। और फिर आपकी बस, जो उसका कवर है, बाइसिकल है, उसके सब हैंडल, ये वो सब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर्स होते हैं। देयर आर सच इंडस्ट्री इन योर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। आपके वहाँ सब जगह होती है बेटा। हमारे वहाँ ऐसे नहीं कि एक पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्रीज पाई जाएगी, हर जगह में। अब आप देखेंगे, आप नाला सोपारा में रहते हो तो आपको वसई में, पालघर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जगह, जहाँ जगह मिले वहाँ पे डालते हैं। पहले आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी मिल्स थी। वो मिल्स कहाँ थी? लोअर परेल में, दादर साइड में बहुत बड़ी बड़ी मिल्स भी जाती थी, वहाँ जहाँ थाउजेंड्स ऑफ पीपल का मशीन्स पे काम करके वो कपड़ा बनाते थे। समझ में आया आपको? तो कंप्लीट एक्टिविटी यूजिंग द डिस्ट्रिक्ट मैप ऑन द नेक्स्ट पेज। आपको नेक्स्ट है ना एक मैप है जो आपको कंप्लीट करना है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, क्योंकि दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, तो वी आर गोइंग टू लीव दैट, ओमिट करना है हमको, तो वो छोड़ दो। अभी हम लोग ये लेसन पेज का रीडिंग करेंगे। आई होप आपको ये पेज समझ में आया। अभी मैं एक बार रीडिंग कर लेती हूँ, अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो मुझे पूछ लीजिए। पेज नंबर 129, इंडस्ट्री। मेरे बाद आपको भी रीडिंग करनी है। इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्री रॉ मटेरियल्स आर ऑब्टेन एंड देन दे आर प्रोसीड टू मेक न्यू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। A potter making pots is a type of industry. Have you seen how a pot is made? Look at the picture below. Potter uncle first obtained good quality clay. To improve the quality of the pot, he mixes some other substance in the clay. He mixes water in the clay and make it soft and easy to shape. This is called kneading the clay. He turns the kneaded clay on the wheel to shape the pot. The pot are then baked in a knee to make them hard, a ready plot. In the pot of industry, clay is a raw material. Pots are the finished products. The process includes whatever is done to make the finished products pot from the raw material clay. Such a process is called industry. Just as potter uncle make pots out of clay, other items can be made out of wood, bamboo, flour, etc. If the products are made at home on a small scale, it is called a cottage industry or handicraft industry. Some factories are big. Many people work there with the help of machine. Your school bus, bicycle and paper for your textbook and notebooks are all products made in factories. There are such industries in your district also. कंप्लीट द एक्टिविटी। ये एक्टिविटी हम लोग नहीं करना है, तो उसमें पढ़ नहीं रही हूँ। नेक्स्ट पेज पे जो पेज नंबर 130 पे जो मैप दिखाया है वो हम लोग उसको ओमिट कर रहे हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, तो हम उसको ओमिट करते हुए पेज नंबर 131 का एक्सप्लेनेशन चालू करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। मेरे बाद रीड करो, अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो आपको बाद में नेक्स्ट लेक्चर में मुझे पूछना है। अभी आप लोगों को टर्न योर पेज एंड रिमूव योर पेज नंबर 131। ओके, आप लोगों ने गांधी जी के बारे में Do you know? Use the table below to show how the raw materials industry and finished products are linked. देखो अभी इन्होंने ना एक टेबल बनाया है, उसमें आपको ना हर एक जैसे कच्चा चीज़ को पक्का कैसे करते हैं वो उन्होंने यहाँ पे आपको बताया है। फर्स्ट देखो रॉ मटेरियल शुगर केन। शुगर केन मतलब क्या होता है? गन्ना। गन्ना खाते हो ना आप लोग? हाँ, आप लोग गन्ना खाते हो। आप लोग गन्ना खाते हो ना? देखा है ना गन्ने का? हाँ, गन्ने का खेती देखा, हम लोग गन्ना तोड़ के खाते भी हैं। तो शुगर इंडस्ट्री को, शुगर केन को, जो गन्ने को है, हम लोग शुगर इंडस्ट्री में बेचते हैं। शुगर इंडस्ट्री में बेचते हैं तो क्या करते हैं उन लोग? वो शुगर को रस निकालते हैं, उसका फिर उसको अच्छी तरह मशीन में डाल के उसका शुगर भी बनाया जाता है, प्लस उसका जैगरी गुड़ भी बनाया जाता है। आपका गुड़ भी शक्कर का ही बनता है, गन्ने का जूस का ही बनता है, तो उसको बोला जाता है जैगरी। गुड़ को क्या बोलते हैं हम लोग? जैगरी। आया?
फिर अभी सेकेंड है रॉ मटेरियल क्लॉथ, जो मैंने आपको बताया वो कहाँ भेजा जाता है कपड़े को, गारमेंट इंडस्ट्री को। उसमें से क्या बनता है, अभी हम लोगों ने कपड़ा तो मैंने बताया आपको, कॉटन का थ्रेड बनता है, थ्रेड का कपड़ा बनता है, फिर प्रिंट होके कपड़ा बाहर आ गया। तो कपड़ा कहाँ जाता है, गारमेंट इंडस्ट्री। गारमेंट माने जहाँ रेडीमेड कपड़े बनते हैं। फिर वहाँ पे वो कपड़ा क्या बनाते हैं, शर्ट बनाते हैं, जीन्स बनाते हैं, फ्रॉक बनाते हैं, पैंट बनाते हैं, बहुत सारे चीज़ रेडीमेड प्रोडक्ट्स बनता है, उसको बोला जाता है फिनिश प्रोडक्ट्स। फिर आया बाम्बू। बाम्बू है, बाम्बू माने लकड़ा, लकड़े को फिर हम लोग, लकड़ा तो हम लोग लेके आए, उसके बाद हम लोग उसका क्या बनाते हैं, बास्केट वीविंग, जिधर टोकरियाँ बनती हैं हम लोग उसको वहाँ पे बेचते हैं। फिर हमारी रेडीमेड बास्केट्स बन के तैयार होके आती है मार्केट में। फिर है मैदा। मैदा हम लोग खाते हैं ना, समोसा में खाते हैं ना, समोसे का जो ऊपर का बेस होता है वो मैदे का होता है। वो हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, बेकरी इंडस्ट्री में। बेकरी में हमने पाव खाया है, पाव किसका रहता है, मैदा का रहता है। बिस्किट्स, ब्रेड, ये सब फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। यूज योर ब्रेन पावर। यू मे हैव सीन और यूज द प्रोडक्ट शोन इन द पिक्चर, राइट द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इन द बॉक्स गिवन बिलो द पिक्चर्स। बेटा आपको ये बताना है क्या है। फर्स्ट वाला आपका है ग्रेन्स, आपको वो जवार बाजरा ग्रेन्स ऐसे ही दिखता है ना, वो ग्रेन्स है। सेकेंड वाला है फ्रूट्स। फ्रूट्स देखा है, उसमें कौन कौन से फ्रूट्स हैं, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स और पाइनएप्पल। फिर आपका आता है फ्लावर का गार्लैंड। गार्लैंड माने हार। हार भी आप लोग देखते हो ना, मम्मी पूजा के लिए यूज़ करती है, पापा भगवान को हार चढ़ाते हैं। देन कम्स द कार। कार कम्स इन द व्हीकल, वो भी एक फैक्ट्री है। आपको अलग अलग प्रोडक्ट को ज्वाइन करके एक कार को बनाया जाता है। देन कम्स द ब्रेड। ब्रेड किसका बनता है, मैदा का बनता है। देन कम्स द, आई थिंक इज अ कर्ड। देन कम्स द टायर। टायर आप लोग देखे ना, अपने वो गाड़ी के लिए यूज़ होता है, आपकी गाड़ी टायर के बिना चलेगी नहीं। देन कम्स द शुगर। विच ऑफ द प्रोडक्ट इन दिस पिक्चर आर ग्रोन इन फील्ड्स। बेटा फील्ड्स में क्या क्या ग्रो होता है, फर्स्ट वाला ग्रीन, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सब कहाँ ग्रो होता है, और शुगर नहीं, शुगर फैक्ट्री में। ये तीन चीज़ जो स्टार्टिंग का है वो फील्ड में ग्रो होता है। विच प्रोडक्ट्स कैन बी मेड एट होम। आपका जो है कर्ड, जो अपने देखो दोनों ने रखा है और मटके में ढक के रखा है, वो दही हो सकता है, या तो कुछ प्रोडक्ट जो कुछ खाना बना के रखा है वो हम लोग घर में बना सकते हैं। विच प्रोडक्ट्स आर मेड इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में क्या क्या बनता है, शुगर, कार, टायर और ब्रेड, ये सब हम लोग बेकरी में देखो शुगर हम लोग कहाँ बनाते हैं, शुगर इंडस्ट्री में। बेकरी और ये टायर और कार हम लोग कहाँ बनाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बनाते हैं। ब्रेड हम लोग कहाँ बनाते हैं, बेकरी इंडस्ट्री में। Do you know in some villages, town and cities, certain occupation or industries are run on a large scale। बहुत सारी जगह पे ये सब जो काम मैंने बताया उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, हज़ारों लोग वहाँ काम करते हैं। This industry or occupation become famous because of the craft and the specialty of the product। वो ना अपने को एक गांव, आपको मालूम है ऑरेंजेस कहाँ से आते हैं, हम लोग बोलते हैं नागपुर। ग्रेप्स कहाँ से आते हैं, नासिक, बिकॉज उधर वो फेमस है वो चीज़, उस कारण की। अभी जैसे फैक्ट्रीज के वहाँ पे भी है, हम लोग बोलते हैं लेदर का शूज़, वो लेदर का चप्पल आ गए, कहाँ से आ गई आपको, जयपुर से। तो ऐसे हम लोग कोल्हापुरी चप्पल बोलते हैं ना, वो कोल्हापुर वाली चप्पल कोल्हापुर में ही मिलती है क्या, नहीं, सब जगह बनती है, मतलब वो फेमस उस जगह के नाम से हो जाती हैं। एग्जाम्पल, सोलापुरी बेडशीट ऑफ सोलापुर। देखा मैंने जो बेडशीट का नाम लिया वो सब कहाँ बनती है, सोलापुरी में, तो सोलापुर की फेमस हो गई। कोल्हापुरी चप्पल्स ऑफ कोल्हापुर, मैंने वो भी एग्जाम्पल आपको दिया। जो चप्पल्स हम लोग पहनते हैं कोल्हापुरी, वो बोलते हैं अरे कोल्हापुर से आई है, मतलब कोल्हापुर से ही आती है क्या। पैठनी ऑफ पैठन। पैठनी जो स्वामी साड़ी पहनती है वो कहाँ से आती है, पैठन से। फाइंड आउट अबाउट सच इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन इन योर लोकेलिटी। आपके आजू बाजू में कोई अगर ऑक्यूपेशन से लोग है तो आप उसको देखो और समझो। I hope you understood the page number 131 explanation. We'll just have a small reading. Do you know? Use the table below to see how the raw material industry and the finished products are linked. Raw material industry, finished products. Sugarcane, sugar industry, sugar. Cloth, garment industry, shirt, jeans, frock. Bamboo, basket weaving, basket. Maida, bakery industry, biscuit, bread. Use your brain power. You may have seen or used the product shown in the picture. Write the name of this product in the picture given below the picture. Grains, fruits, flour,
vehicle, car, bread, curd, tire, sugar. Which of the product in the picture are grown in field, that is grain, fruits and flour? Which products can you make at home, that is a curd, bread also we can make at home. Which products are made in factories, that is tire or car and a sugar. Do you know in some villages, town and cities, certain occupation or industries are run on a large scale. This industry or occupation become famous because of the craft and the specialty of the product. For example, the Solapuri bedsheet of Solapur, Kolhapuri chappal of Kolhapur, the Paithanis of Paitan. Find out about such industry or occupation in your locality. बेटा आपका लेसन का एक्सप्लेनेशन हो गया है। लास्ट में एक खाली शॉर्ट है ऑलवेज रिमेंबर वाला, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। इसमें क्या दिया है? ऑलवेज रिमेंबर, मैन हैज़ डेवलप्ड मैनी ऑक्यूपेशन। इंसानों ने बहुत सारा अलग अलग ऑक्यूपेशंस बनाया है। However, the material he need for this occupation are obtained from nature. बेटा अच्छा, मैंने बताया आपको फर्नीचर बना, पेपर बना, कहाँ से बना? लकड़ी से। झाड़ कहाँ से ग्रो होता है? नेचर में। नेचर माने आपको वातावरण, पानी मिलेगा तो ही झाड़ होगा, बराबर है। तो आपको नेचर को बहुत संभाल के रखना है, उसको पॉल्यूट नहीं करना है, उसको संभाल के यूज़ करना है। हर जगह झाड़ को काटना नहीं है। नेचर टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। आपको बेटा ग्रेन्स मिलता है, फार्मर ग्रेन उगाता है। अगर वो बिन मौसम बारिश बरस जाए, अभी देखो बारिश आ रही है 2-4 दिन से, तो क्या हो गया? आपके जो अंगूर के बाग हैं, आम के बाग हैं और प्लस कांदे के, सब खराब हो गए, क्योंकि वो पानी उनको बारिश का नहीं लगता है। वो करते ही सारा चीज़ फूल उनकी गिर गए। तो इसके लिए हमारा नेचर हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। तो वी मस्ट रिस्पेक्ट नेचर, हमको नेचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसका केयर भी लेना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी इस लेसन में? व्हाट वी हैव लर्न, ऑक्यूपेशन एंड इंडस्ट्री डेवलप ऑफ द नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो हम लोगों ने क्या बोला? जो ऑक्यूपेशन लोग काम करते हैं और इंडस्ट्री है वो कहाँ से बनती है? क्योंकि हमारे नीड्स से, हमारी ज़रूरत के हिसाब से वो बनती हैं। टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन एंड इंडस्ट्री, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस पढ़ा, इंडस्ट्रीज पढ़ा यहाँ पे। द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, हमने एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंट क्या है वो भी हम लोगों ने इस लेसन में पढ़ाई किया। व्हाट इज मेंट बाय इंडस्ट्री, इस लेक्चर में मैंने आपको बताया इंडस्ट्री क्या होती है और उसका महत्व क्या रहता है। इंफॉर्मेशन अबाउट इंडस्ट्री इन द डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं उसके बारे में आपको जानकारी करनी है। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 132. जस्ट यू विल हैव अ स्मॉल रीडिंग. Always remember, man has developed many occupation. However, the material he need for this occupation are obtained from nature. Nature take care of the need of all living beings. You must respect nature. What we have learned, occupation and industry develop out the need of human being. Type of occupation and industry. The importance of agriculture. What is meant by industry? Information about industry in the district. चिल्ड्रन, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन इज ओवर. नेक्स्ट लेक्चर में कंबाइंड बुक चालू रखना, खोल के रखना, मैं आपको उसका नोट्स दूंगी, बराबर सुन के आपको लिखना है. ओके, स्टे होम, स्टे सेफ. इसमें क्या